सूरह वाक़िया की तफसीर। जरा सोचें, जमीन अपनी जगह से हिल जाए, पहाड़ रेजा रेजा होकर हवा में बिखर जाएं और उस दिन कोई भी बचकर ना निकल सके। वो घड़ी जिसे कुरान ने एक ही लफ्ज में समो दिया, अल वाक़िया, यानी वो हकीकत जो होकर रहेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिससे कोई फरार मुमकिन नहीं। क्या आप जानते हैं कि उस दिन पूरी इंसानियत सिर्फ 3 गुरोहों में तकसीम कर दी जाएगी और उस तकसीम में ना दौलत काम आएगी, ना मनसब, ना शोहरत। और क्या आप जानते हैं कि एक सहाबी ने इस सूरत की बरकत की बिना पर अपनी बेटियों के लिए बैतुल माल से वजीफा लेने से इनकार कर दिया था। अगर आप सूरह वाक़िया के इन असरार को समझना चाहते हैं जो मौत, कब्र, जन्नत और जहन्नुम की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो दिल को हिलाकर रख देती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके आखिर में वो सवाल भी आएगा जिसका जवाब हर इंसान को देना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, जब सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने सूरह वाक़िया को पहली बार सुना तो उनके दिल खौफ इलाही से कांप उठे। इसमें एक ऐसी आयत नाजिल हुई कि उन पर गहरी रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन सी आयत है? फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें ऐसी बशारत सुनाई जिसने उनके दिलों को सुकून अता किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु इस सूरत को हर रात तिलावत फरमाया करते थे और अपने अहले खाना को भी इसकी तालीम देते थे, क्योंकि इनका यकीन था कि जो शख्स इसे पाबंदी से पढ़े, अल्लाह ताला उसे दुनिया की तंगदस्ती से महफूज रखता है। नाज़रीन, सूरह वाक़िया कुरान मजीद की 56वीं सूरत है जो मक्का मुकरमा के दरमियानी दौर में तकरीबन बैसत के 5वें साल नाजिल हुई। ये सूरत 96 आयात पर मुश्तमिल है और अपने आगाज से ही सुनने वाले के दिल पर एक खास हैबत तारी कर देती है। ये मुबारक सूरत क़यामत के हौलनाक मनाजिर को इस अंदाज में बयान करती है कि गोया इंसान अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा हो। जब वो अजीम दिन बरपा होगा तो जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ गुब्बार बनकर उड़ जाएंगे और लोग अपने अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ सफ़ों में खड़े होंगे। यहाँ इंसान को 3 बड़े गुरोहों में तकसीम किया जाएगा। पहला गुरोह असहाबे यमीन का होगा। वो खुशनसीब लोग जिन्हें उनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और उनके लिए राहत, नेमत और कामयाबी की बशारत होगी। दूसरा गुरोह असहाबे शुमाल का होगा। वो बदबख्त लोग जिन्हें उनके अमाल नामे बाएं हाथ में मिलेंगे और उनका अंजाम हसरत, अजाब और निदामत होगा। तीसरा और सबसे बुलंद मकाम रखने वाला गुरोह साबिकून साबिकून का है, यानी वो लोग जो नेकी में सबसे आगे निकल गए, जो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा मुकर्रब बंदे होंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने न सिर्फ आखिरत के अंजाम को वाज़े फरमाया है, बल्कि अपनी कुदरत की निशानियां भी सामने रखी हैं। इंसान की तख्लीक, खेती का उगना, बारिश का बरसना और आग की खासियत, ये सब इस बात की दलील है कि ये कायनात किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक अजीम और कादिर मुतलक रब की तख्लीक है। फिर ये सूरत कुरान करीम की अजमत बयान करती है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा हक है। आखिर में सूरत इंसान को उस लम्हे की तरफ ले जाती है जिससे कोई बच नहीं सकता, मौत का लम्हा, जब रूह जिस्म से जुदा होने लगती है, जब निगाहें धुंधला जाती हैं, जब दुनिया की हर हकीकत पीछे रह जाती है। तब इंसान को मालूम होता है कि असल जिंदगी कौन सी थी और असल तैयारी किसके लिए जरूरी थी। यही सूरह वाक़िया का पैगाम है। उस आने वाली हकीकत के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जब वो घड़ी आ जाएगी तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सूरह वाक़िया की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निहायत मशहूर रिवायत मनकूल है। बयान किया जाता है कि जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी वफ़ात के आखिरी लम्हात में थे, जब खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु उनकी आयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया, क्या मैं बैतुल माल से आपकी बेटियों के लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर दूं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मेरी बेटियों के बारे में फिक्र ना कीजिए। मैंने उन सबको ये तालीम दी है कि वो हर रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करें, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़े उसे कभी मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
यही वो सूरत है जिसका पैगाम इतना ताकतवर, इतना लर्जा देने वाला और इतना गहरा है कि उसने मक्का के सख्त तरीन दिलों को भी हिलाकर रख दिया। अब आइए इसके इब्तिदाई कलिमात पर गौर करते हैं, जहाँ एक अजीम मंजर हमारे सामने खुलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा वक़अतुल वाक़िया, यानी जब वो लाजमी तौर पर वाक़े होने वाला वाक़या पेश आएगा। यहाँ इस अजीम वाक़े से मुराद यौम क़यामत है, इसलिए इस सूरत का नाम अल वाक़िया रखा गया, यानी वो हकीकत जिसका वक़ू यकीनी है, जिसे ना कोई रोक सकता है ना उसके आने से इनकार कर सकता है। फिर इरशाद होता है, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन, यानी जब वो दिन आ जाएगा तो वो लोग भी जो दुनिया में इस हकीकत को झुठलाते रहे हैं उसे मानने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हर चीज उनके सामने आ चुकी होगी। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे होंगे, मगर उस लम्हे ईमान लाना या तौबा करना उनके किसी काम ना आएगा, क्योंकि इख्तियार का वक्त खत्म हो चुका होगा। रिवायत में आता है कि उस घड़ी शैतान पर भी शदीद निदामत तारी होगी। वो जो अल्लाह की रहमत और मगफिरत से वाकिफ था, ये गुमान करता रहा कि शायद आखिरी लम्हे में तौबा कर ले, मगर जब वो देखेगा कि क़यामत के आगाज के साथ ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो वो बे इंतहा हसरत और पशेमानी में डूब जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, खाफिज़तुर राफ़िया, यानी वो किसी को पस्त करने वाली और किसी को बुलंद करने वाली होगी। ये आयत क़यामत के दो अजीम पहलुओं को बयान करती है। ज़ाहिरी तौर पर उस दिन पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, खाक बनकर उड़ जाएंगे। जो चीज़ बुलंद है वो पस्त कर दी जाएगी और जो पस्त है वो बुलंद कर दी जाएगी। ज़मीन की पूरी साख्त बदल दी जाएगी, जोग्राफिया एक नए नक्शे में ढल जाएगा। लेकिन इस आयत का एक रूहानी मफहूम भी है। दुनिया के वो मुतकब्बिर, जालिम, जाबिर हुक्मरान, वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को नजरअंदाज किया और अपनी ताकत पर गुरूर किया, उस दिन जिल्लत की गहराइयों में जा गिरेंगे, जबकि वो मोमिन बंदे जो दुनिया में कमजोर समझे गए, जिन्हें सताया गया, जिन पर जुल्म किया गया और जिन्होंने सब्र के साथ हक का दामन थामा, अल्लाह ताला उन्हें इज्जत के बुलंद तरीन दरजात अता फरमाएगा। यूं क़यामत के दिन सिर्फ दुनिया के निज़ाम को ही उलट पुलट नहीं करेगा, बल्कि इंसानों के मर्तबे भी बदल देगा। जो आज बुलंद नजर आता है एक दिन पस्त कर दिया जाएगा, और जो आज हकीर समझा जाता है उसे बुलंदी अता कर दी जाएगी। यही अल्लाह ताला के कामिल और बेमिसाल इंसाफ का मजहर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, यानी जब जमीन हिला दी जाएगी एक जबरदस्त झटके के साथ और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, फिर वो बिखरे हुए गुबार की मानिंद हो जाएंगे। यहाँ मंजर मजीद वसी और हैबतनाक हो जाता है। जमीन जरूर हिलेगी, मगर ये कोई आम जलजला नहीं होगा जैसा हम दुनिया में देखते हैं। ये ऐसा लर्जाने वाला इर्ताश होगा कि पहाड़ अपनी जगहों से उखाड़ दिए जाएंगे। इंसान के लिए जमीन हमेशा से तहफ्फुज, सुकून और इस्तेहकाम की अलामत रही है, मगर उस दिन यही सहारा उस शिद्दत से कांपेगा कि हर एहसास तहफ्फुज टूट जाएगा। पांव तले मौजूद बुनियादें सरक जाएंगी और हर वो चीज जिसे इंसान ने मजबूत समझा उनकी आन में बिखर जाएंगी। पहाड़ ताकत, पायदारी और इस्तकामत की अलामत है। वो लाखों बरसों से कायम हैं। चट्टानों, पत्थरों और बर्फ के अजीम उशान ढांचे, जिन्हें इंसानी तारीख की कोई तहजीब कभी अपनी जगह से न हटा सकी, मगर उस दिन अल्लाह ताला के एक हुक्म से वो सब गुब्बार बन जाएंगे। यहाँ इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हिबा उन बारीक जर्रात को जाहिर करता है जो धूप की किरणों से तैरते हुए दिखाई देते हैं। निहायत मामूली, बेवजन, फजा में मुअल्लक जर्रात जो अपने इख्तियार से महरूम होते हैं, यानी जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं, वो भी उस दिन ऐसे मिट जाएंगे जैसे हवा में उड़ता झाग। यह मंजर हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाता है। दुनिया की हर मजबूत नजर आने वाली चीज दरअसल आर्जी है। वो बुलंद बाला पहाड़ जिनका जिक्र किताबों में होता है, जिन्हें लोग हैरत से देखते हैं, जो सदियों से कायम हैं, वो भी एक दिन रेजा रेजा बनकर बिखर जाएंगे। तो फिर हम क्या हैं? हमारी इमारतें, हमारे शहर, हमारे ख्वाब, हमारे निजाम, इनकी हकीकत क्या रह जाएगी? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, यानी तुम 3 गुरोह में तकसीम हो जाओगे। पहाड़ों के गुब्बार बनने के जिक्र के फौरन बाद ये वाज़े कर दिया गया कि उस दिन इंसान की तमाम दुनियावी शनाख्तें खत्म हो जाएंगी। न कौमियत बाकी रहेगी, न हसब व नसब, न दौलत की पहचान, न मनसब का गुरूर। सिर्फ एक ही हकीकत बाकी बचेगी, ईमान और आमाल। फिर इरशाद होता है,
यानी बस दाएं जाने वाले। क्या ही बाबरकत हैं दाएं जाने वाले। यह अंदाज़े बयान निहायत पुरअसर है। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं फरमाता कि दाएं हाथ वाले लोग होंगे, बल्कि हैरत और ताजीम के साथ फरमाता है क्या ही अजीम होंगे दाएं जाने वाले। उसमें उनकी शान, उनकी इज्जत, उनका मकाम और उनकी कामयाबी की तरफ इशारा है। ये वो लोग होंगे जिन्हें कामयाबी अता होगी, जिन्हें इज्जत दी जाएगी और जो हर खौफ से महफूज रखे जाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर ये असहाब मैमना कौन हैं? ये वो खुशनसीब लोग हैं जो दुनिया में ईमान पर कायम रहे, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी की, नेकी को इख्तियार किया, गुनाहों से बचने की कोशिश की और जिंदगी के इम्तहानात में सब्र और इखलास के साथ साबित कदम रहे। क़यामत के दिन इन्हें इनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और यही इनकी कामयाबी, निजात और हमेशा की सादत की सबसे बड़ी निशानी होगी। ये वो खुशनसीब बंदे हैं जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे और पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के सामने सरे तस्लीम खम किए रखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, यानी और ऐसे फल जिन्हें वो खुद पसंद करें और परिंदों का ऐसा गोश्त जिसकी वो ख्वाहिश करें। यहाँ दो अजीम नेमतों का एक साथ जिक्र किया गया है, फल और परिंदों का गोश्त। मगर गौर करें, यहाँ सिर्फ ये नहीं फरमाया गया कि उन्हें गोश्त और फल दिया जाएगा, बल्कि फरमाया गया कि वही दिया जाएगा जो वो खुद पसंद करेंगे, जिसकी ख्वाहिश करेंगे। जन्नत में कोई पाबंदी ना होगी, कोई कमी ना होगी, कोई इंतजार ना होगा। वहां ना ये सुनना पड़ेगा कि ये चीज खत्म हो गई, ना ये कि ये मौसम में नहीं, जो दिल चाहेगा वही लम्हे भर में हाजिर हो जाएगा। जन्नत के दस्तरखान पर ख्वाहिश और हुसूल के दरमियान कोई फासला नहीं होगा। परिंदों के गोश्त के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निहायत दिलनशीन रिवायत मनकूल है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे परिंदे होंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो अल्लाह के दोस्त के सामने आकर सफ बांधेंगे। उनमें से एक कहेगा, ऐ अल्लाह के दोस्त, मैं अर्शे इलाही के नीचे सरसब्ज मैदानों में आजादाना घूमता रहा, उसके खास चश्मों से पानी पीता रहा, आज मुझसे तनावुल कीजिए। वो सब उसी तरह अर्ज करते रहेंगे, यहाँ तक कि जन्नती जिस परिंदे को पसंद करेगा उससे उसके सामने बेहतरीन सूरत में मुकम्मल पका हुआ और हर लिहाज से तैयार हालत में पेश कर दिया जाएगा। वो जितना चाहेगा उसे खाएगा और जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो उस परिंदे की हड्डियां जमा की जाएंगी, वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा और फिर से जन्नत की फिजा में आजादाना परवाज करने लगेगा। रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, ये तो यकीनन बहुत मोटे ताजे परिंदे होंगे। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, इन्हें खाना खुद उन परिंदों से कहीं बढ़कर नेमत होगी। ये सब सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब जन्नत की एक मामूली नेमत का ये हाल है तो फिर अल्लाह ताला के कुर्ब और उसके दीदार की लज्जत कैसी होगी। रिवायत में यह भी मज़कूर है कि उन परिंदों के 70,000 पर होंगे और हर पर से अलग जायका महसूस होगा, ऐसा जायका जो शहद से ज्यादा शीरीं और मक्खन से ज्यादा नर्म और लतीफ होगा। जन्नत में ना भूख होगी ना प्यास। वहां खाना किसी हाजत या कमजोरी को दूर करने के लिए नहीं खाया जाएगा, बल्कि सिर्फ लुत्फ, खुशी और लज्जत के लिए होगा। फिर सूरत अचानक एक निहायत पुरहैबत मंजर की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी फिर क्यों नहीं, जब जान हलक तक पहुंच जाती है। यहाँ मंजर यकायक बदल जाता है। अब बात दलाइल, खेती, पानी या सितारों की नहीं रही। अब इंसान अपने सबसे आखिरी लम्हे के सामने खड़ा है, रूह हलक तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक तशबीह नहीं बल्कि हकीकत है। मौत के वक्त रूह जिस्म से निकलना शुरू होती है, कदमों से ऊपर उठती है, सीने तक पहुंचती है, फिर हलक तक आती है। यही वो लम्हा है जब दुनिया और आखिरत के दरमियान आखिरी पर्दा बाकी रह जाता है। इंसान के इर्द गिर्द उसके अजीज खड़े होते हैं। डॉक्टर मौजूद हो सकते हैं, दवाएं मौजूद हो सकती हैं, जदीद तरीन मशीनें लगी हो सकती हैं, मगर सब बेबस। किसी के पास वो ताकत नहीं कि उस रूह को रोक सके। वो लम्हा ऐसा है जब दुनिया की हर ताकत खामोश हो जाती है। न माल काम आता है, न शोहरत, न इल्म, न ताल्लुकात। सिर्फ एक हकीकत बाकी रह जाती है, अब अपने रब के हुजूर पेश होना है। सूरह वाक़िया यहाँ इंसान को उस लम्हे के सामने ला खड़ा करती है ताकि वो अभी से सोचे, जब मेरी रूह हलक तक पहुंचेगी तब मेरे पास क्या होगा। दुनिया की कामयाबियां या अमाल सालिहा, गफलत या तैयारी।
یہی وہ سوال ہے جو اس سورت کا دل ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہر سننے والے کو اپنے آپ سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، آخری سانس، آخری جنبش، آخری نظر، وہ لمحہ جب دنیا سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ منظر بالکل واضح ہے، ایک شخص بستر مرگ پر ہے، اس کے ارد گرد اس کے اپنے کھڑے ہیں، گھر والے، عزیز، دوست، شاید ڈاکٹر، شاید نرسیں، کوئی ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی بے بسی سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لمحے کے سامنے بے اختیار تماشائی بن جاتے ہیں، کیونکہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری محبت، ساری دوڑ دھوپ، ساری کوششیں، ساری دعائیں وہ اس لمحے کو روک نہیں سکتیں۔ یہ انسان کی بے بسی کا سب سے واضح منظر ہے۔ دنیا میں جس نے اختیار، دولت، طاقت یا علم پر فخر کیا ہو، اس لمحے سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ نہ اختیار کام آتا ہے، نہ مال، نہ جدید ترین ٹیکنالوجی، سب خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہایت گہری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے۔ جب انسان اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جب اس کی دنیا کی ہر طاقت جواب دے چکی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس آیت میں خوف بھی ہے اور تسلی بھی۔ خوف اس لیے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور تسلی اس لیے کہ جب تم اپنے کسی پیارے کو مرتا ہوا دیکھتے ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور اس کی گرفت ہر چیز پر محیط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا سوال کرتا ہے جو پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہے، یعنی پھر اگر تم کسی کے تابع حکم نہیں ہو اور اگر تم سچے ہو تو اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ یہ قرآن کے سب سے طاقتور چیلنجز میں سے ایک ہے۔ انسان سائنس پر بھروسہ کرتا ہے، ترقی پر فخر کرتا ہے، ٹیکنالوجی کو اپنی قوت سمجھتا ہے، مگر سوال وہی ہے، کیا تم روح کو واپس لا سکتے ہو؟ کیا تم موت کو روک سکتے ہو؟ تاریخ میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، لشکر تھے، خزانے تھے، مگر وہ موت کو نہ روک سکا۔ آج انسان اربوں خرچ کر کے عمر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر موت پھر بھی آتی ہے۔ اگر واقعی کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب نہیں، تو پھر اس روح کو واپس لا کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس حقیقت پر دوبارہ غور کرو۔ 1400 سال گزر گئے اور آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا، نہ کبھی دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے اس لمحے میں 3 انجام بیان فرماتا ہے، اور سب سے پہلے سب سے بلند گروہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اگر وہ مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت ہے، خوشبو ہے اور نعمتوں بھری جنت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں انسان جس گروہ سے تعلق رکھتا تھا، موت کے وقت اسی کے مطابق اس کا استقبال ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ذکر مقربین کا کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہاں لفظ روح نہایت جامع ہے، اس میں راحت، سکون، رحمت، دائمی آسائش اور اطمینان سب شامل ہے، اور ریحان کا ظاہری معنی خوشبو ہے، مگر یہاں اس سے مراد وہ رزق، حسن اور راحت ہے جو دل اور روح کو معطر کر دے۔ پھر جنت نعیم، نعمتوں سے بھری جنتیں۔ گویا مقربین کے لیے موت اختتام نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے، دنیا کی مشقتوں سے نکل کر ہمیشہ کی راحت میں داخل ہونے کا دروازہ۔ جس چیز سے دنیا والے خوف کھاتے ہیں وہی چیز ان کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے۔ ان کے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک تھکا ہوا مسافر طویل سفر کے بعد اپنے گھر پہنچ جائے، یا جیسے قید سے نکل کر آزادی کی فضا میں سانس لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے موت فنا نہیں بلکہ وصال ہے، اپنے رب کی رحمت کی طرف ایک پرسکون منتقلی۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور اس سے کہیں عظیم دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر فرماتا ہے، یعنی اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس کے لیے سلامتی ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ مقربین کے بلند ترین مقام تک نہ پہنچ سکے، مگر ایمان، نیک اعمال اور توبہ کی بدولت کامیاب ٹھہرے۔ موت کے وقت ان کا استقبال سلام سے کیا جاتا ہے، اور سلام محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اب تم محفوظ ہو، اب کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ یہ اطمینان کی خبر ہے، ایک ایسی خوشخبری جو مرتے ہوئے مومن کے دل سے ہر گھبراہٹ کو مٹا دیتی ہے۔
गोया उसे कहा जा रहा हो, तुमने दुनिया की आजमाइश मुकम्मल कर ली, अब अमन के लिए घर में दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह ताला तीसरे और बदनसीब गुरोह का जिक्र फरमाता है, यानी अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हो तो उसकी इब्तिदाई ज़ियाफत खौलते हुए पानी से होगी। और फिर जहन्नुम में दाखिला, यहाँ मंजर मुकम्मल तौर पर पलट जाता है। वो शख्स शायद दुनिया में ताकतवर था, दौलतमंद था, मशहूर था, हर आसाइश रखता था, मगर मौत के उस लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। यहाँ लफ्ज नज़ल इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है मेहमान के लिए पेश की जाने वाली पहली ज़ियाफत। मगर कितना खौफनाक तजाद है कि उनकी पहली ज़ियाफत खौलता हुआ पानी और जहन्नुम की आग है, जिसे वो दुनिया में इनकार करते रहे, वही उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। फिर अल्लाह ताला इस पूरी सूरत का खुलासा एक जुमले में बयान फरमाता है, यानी बेशक यही कामिल तरीन यकीनी हकीकत है। यहाँ हक़्क़ुल यकीन का मकाम बयान हुआ है, जो यकीन की सबसे बुलंद तरीन मंजिल है। उलमा ने यकीन की 3 सतहें बयान की हैं। पहली इल्मुल यकीन, यानी दलाइल के जरिए किसी चीज का इल्म हासिल होना, जैसे कोई तुम्हें बताए कि आग गर्म होती है और तुम उस दलील की बुनियाद पर यकीन कर लो। दूसरी ऐनुल यकीन, यानी उसे अपनी आंखों से देख लेना जब तुम आग को खुद देख लो। तीसरी और सबसे बुलंद हक़्क़ुल यकीन, यानी उसे खुद महसूस करना, उसका तजुर्बा करना, जब तुम आग की हरारत को हकीकतन महसूस करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह वाक़िया में जो कुछ बयान किया गया है, क़यामत के मनाजिर, 3 गुरोह, मौत का लम्हा, जन्नत की नेमतें, जहन्नुम का अजाब, सलाम की खुशखबरी, खौलते पानी की हौलनाकी, ये सब हक़्क़ुल यकीन है। यानी ये महज एक नज़रिया नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे हर इंसान खुद जिएगा, खुद महसूस करेगा, खुद उससे गुजरेगा। फिर सूरत उसी मकाम पर ख़त्म होती है जहाँ से इंसान की बंदगी शुरू होती है, यानी बस अपने अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह बयान करो। पूरी सूरत इंसान को इसी नतीजे तक लाती है। क़यामत के मनाजिर, जन्नत और जहन्नुम के हालात, मौत की हकीकत, तख्लीक की निशानियाँ, सितारों की कस्में, कुरान की अजमत, ये सब मिलकर इंसान को एक ही मकाम पर खड़ा कर देते हैं। अपने रब की तरफ पलट आओ, उसे हर नुक्स से पाक जानो, उसकी अजमत को पहचानो, उसके सामने झुक जाओ। सूरत का आखिरी लफ्ज है अल अजीम, यानी सबसे अजीम वो अजमत वाला जो क़यामत से बड़ा है, जन्नत जहन्नुम से बड़ा है, सितारों से बड़ा है, मौत से बड़ा है, कायनात की हर शय से बड़ा है, और उसी के लिए हर हम्द है, हर तस्बीह है, हर बंदगी है। यही सूरह वाक़िया का आखिरी पैगाम है। जो कुछ तुमने सुना वो महज किस्सा नहीं बल्कि आने वाली हकीकत है। बस उस अजीम रब की तरफ रुजू करो, उसकी तस्बीह करो और उस दिन के लिए तैयारी करो जिसका आना यकीनी है। अगर सूरह वाक़िया की तफसीर आपके दिल को छू गई और इसने आपको आखिरत की तैयारी के लिए सोचने पर मजबूर किया तो इसे अपने अजीजों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हम कुरान की तफसीर, ईमान अफरोज इस्लामी वाक़यात और तारीख़ इस्लाम के सबक आमोज़ किस्से आप तक पहुंचाते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और असहाब यमीन बल्कि मुक़र्रबीन में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।